अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे डीप फेशिया एंड क्लेविपेक्टोरल फेशिया। ये टॉपिक्स जो हैं इंपॉर्टेंट भी हैं, इजी भी हैं और इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे डीप फेशिया को। दोनों फेशिया मैं एक साथ पढ़ा रही हूँ क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो हैं वो रिलेट करती हैं और डायग्राम भी एक ही है, तो दोनों को अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे डीप फेशिया। डीप फेशिया कवर्स पेक्टोरलिस मेजर मसल कार्ड पेक्टोरल फेशिया। जो डीप फेशिया है उसका नाम दूसरा जो है वो पेक्टोरल फेशिया भी है। डीप फेशिया क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डीपली प्रेजेंट होता है। सबसे पहले आता है सुपरफेशियल फेशिया, देन आता है डीप फेशिया। ठीक है, डीप फेशिया का दूसरा नाम है पेक्टोरल फेशिया बिकॉज इट कवर्स दी पेक्टोरलिस मेजर मसल। ठीक है, पेक्टोरल फेशिया एंड क्लोजली अटैच टू द मसल बाय द न्यूमरस सेप्टा पास बिटवीन दी फैसिकुलाई ऑफ मसल। फैसिकुलाई के होते हैं फाइबर्स होते हैं मसल के, यानी जो पेक्टोरलिस मेजर मसल है उसके साथ ये काफ़ी क्लोजली अटैच होता है क्योंकि इसके सेप्टा जो हैं वो इन्वेजिनेट्स करते हैं और किस में पास करते हैं? बिटवीन फैसिकुलाई ऑफ मसल, यानी मसल्स के फाइबर्स में एंटर करते हैं और काफ़ी क्लोजली अटैच होता है ये फेशिया। ठीक है, फिर हम इसकी देखेंगे इसकी अटैचमेंट्स, यानी सुपीरियरली किसके साथ अटैच होता है? एंटीरियरली और सुपीरोलैटरल इन्फीरियरली। ठीक है, सुपीरियरली ये अटैच होता है क्लैविकल के साथ, क्लैविकल बोन के साथ, यानी ऊपर जो है वो क्लैविकल बोन प्रेजेंट है तो ये सुपीरियरली क्लैविकल के साथ अटैच होगा। ठीक है, एंटीरियरली जो है वो स्टर्नम के साथ अटैच होता है, स्टर्नम बोन के साथ। देन सुपीरोलैटरली यानी सुपीरियरली और लैटरली, यानी इस साइड पे सुपीरियरली और लैटरली किसके साथ कंटिन्यूस करेगा? फेशिया विच कवर दी डेल्टोइड, यानी इस साइड पर डेल्टोइड मसल है तो उस फेशिया के साथ ये कंटिन्यू करेगा जो डेल्टोइड मसल को कवर करता है। ठीक है, इन्फीरोलैटरली किसके साथ ये कंटिन्यू करेगा? एक्सिलरी फेशिया के साथ, यानी एक्सिला वाले, यानी इन्फीरोलैटरली इस साइड पे एक्सिला वाली साइड पे एक्सिलरी फेशिया के साथ ये कंटिन्यूस करेगा डीप फेशिया। इन्फीरियरली किसके साथ कंटिन्यू करेगा? फेशिया कवर दी थोरेक्स, यानी थोरेसिक रीजन के ऊपर जो फेशिया आ रहा है उसके साथ इन्फीरियरली ये कंटिन्यू करेगा। कौन? डीप फेशिया। ये है हमारे पास रेड कलर में, तीन रेड कलर में मैंने ये मसल बनाए हुए हैं। ये जो कलर, ये जो बड़ा मसल है ये पेक्टोरलिस मेजर मसल है। ठीक है, पेक्टोरलिस मेजर मसल को जो फेशिया कवर कर रहा है वो है पेक्टोरल फेशिया यानी डीप फेशिया। हम डीप फेशिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर सुपरफिशियल फेशिया होता है। सुपरफिशियल फेशिया के अंदर क्या होती है? ब्रेस्ट होती है और उसके और भी कंटेंट्स हैं जैसे क्यूटेनियस नर्व और वेसल्स वगैरह और प्लेटिज्मा, हमने उसके कंटेंट स्टडी किए हुए हैं। हमने एक चीज़ पढ़ी थी, हमने ब्रेस्ट के रिलेशंस जब देखे थे हमने बोला था कि ब्रेस्ट प्रेजेंट इन दी सुपरफेशियल फेशिया बट प्रेजेंट ऑन दी डीप फेशिया, यानी सुपरफेशियल फेशिया का कंटेंट ब्रेस्ट है यानी उसके अंदर प्रेजेंट होती है, बट प्रेजेंट किसके ऊपर होती है? डीप फेशिया के ऊपर, यानी इसके ऊपर कौन आ रहा है? ब्रेस्ट आती है सुपरफेशियल फेशिया के साथ। ठीक है, ये हो गया डीप फेशिया। अब हम देखेंगे क्लेविपेक्टोरल फेशिया। जो क्लेविपेक्टोरल फेशिया ये क्या होता है? एक फाइब्रस शीथ होती है प्रेजेंट डीप टू दी पेक्टोरलिस मेजर मसल, यानी अब पेक्टोरलिस मेजर मसल के पीछे एक और फेशिया है, फाइब्रस शीथ है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्लेविपेक्टोरल फेशिया। ये जो ग्रीन कलर में है ये क्लेविपेक्टोरल फेशिया और इसके अंदर मसल्स आ रहे हैं। ठीक है, जैसे ब्रेस्ट किसके अंदर थी? सुपरफिशियल फेशिया के अंदर, और जो डीप फेशिया है पेक्टोरल फेशिया उसके अंदर क्या है? पेक्टोरलिस मेजर मसल। अब जो क्लेविपेक्टोरल फेशिया उसके अंदर भी दो मसल होंगे, कौन कौन से? सबक्लेवियस मसल और पेक्टोरलिस माइनर मसल। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक करता है। इट एक्सटेंड्स क्लैविकल टू दी एक्सिलरी फेशिया, नीचे वाली साइड पे कौन सा फेशिया है? एक्सिलरी फेशिया। दिस इज़ क्लैविकल बोन, यानी उसका क्रॉस सेक्शन है, ये फ्रंट व्यू नहीं है, ये जैसे मैं फ्रंट में खड़ी हूँ फ्रंट व्यू नहीं है, इसका लैटरल व्यू है क्रॉस सेक्शन इसका डायग्राम का। सो ये जो कट करके हमने इसका क्रॉस सेक्शन दिखाया है ये क्लैविकल बोन है ब्लैक में। ठीक है, इसके साथ ये सुपीरियरली इसके साथ अटैच करता है और नीचे किसके यहाँ कहाँ तक एक्सटेंड करता है? एक्सिलरी फेशिया के साथ। ठीक है, पहले तो फेशिया हमें अंडरस्टैंड होने चाहिए कौन कौन से इसके अंदर फेशिया आते हैं। उसके जो ऊपर है सर्वाइकल फेशिया है, नीचे जो है वो एक्सिलरी फेशिया है, इसके जो है आगे क्लेविपेक्टोरल फेशिया के आगे है डीप फेशिया और डीप फेशिया के ऊपर है सुपरफिशियल फेशिया। ठीक है, पहले इसकी एक्सटेंशन देख ली हमने क्लैविकल से एक्सिलरी फेशिया तक। ठीक है,
देन आता है इट्स अपर पार्ट सेपरेट्स टू इनक्लोज सबक्लेवियस मसल, यानी ये जो क्लेविकल बोन से स्टार्ट हो रहा है और इसका जो अपर पार्ट है वो स्प्लिट करता है, यानी इस तरह खुलता है और किसको इनक्लोज करता है, सबक्लेवियस मसल को। देन इसके हमने 2 लैमिना बना दिए हैं, यानी जब स्प्लिट करता है इसके 2 लैमिना बन जाते हैं क्लेविपेक्टोरल फेशिया के, एक है पोस्टीरियर लैमिना और एक है एंटीरियर लैमिना। ये जो पोस्टीरियर लैमिना है वो कंटिन्यू करके किसके साथ हो जाता है कंटिन्यू, सर्वाइकल फेशिया, इन्वेस्टिगेटिंग लेयर ऑफ सर्वाइकल फेशिया के साथ। पोस्टीरियर लैमिना ऑफ क्लेविपेक्टोरल फेशिया कंटिन्यूस विद द इन्वेस्टिगेटिंग लेयर ऑफ सर्वाइकल फेशिया, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद आता है इन्फीरियरली, ये किसके साथ अटैच होता है, इट स्प्लिट्स टू कवर पेक्टोरलिस माइनर। जब ये नीचे आता है इन्फीरियरली, यानी इस तरह से फिर कंबाइन हो जाता है, फिर जब नीचे आता है तो स्प्लिट करके किसको कवर करता है, किसको इनक्लोज करता है, पेक्टोरलिस माइनर मसल को, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाता है और ये एक्सिलरी फेशिया के साथ अटैच हो जाता है। अब हम इसकी देखेंगे लैटरली किसके साथ अटैच होता है, कोरेकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैप्यूला, ठीक है। देन हम देखेंगे इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं जो क्लेविपेक्टोरल फेशिया को पियर्स कर रहे हैं। इसमें आते हैं लेटरल पेक्टोरल नर्व, जिसको पियर्स करके आगे जाती है, यानी इसमें से पास कर रहे हैं, ठीक है। सिफेलिक वेन इसको पियर्स करती है। उसके अलावा थोरैको एक्रोमियल आर्टरी पियर्स करती है। देन इसमें कुछ लिम्फेटिक्स वेसल हैं, यानी लिम्फ वेसल्स हैं, वो भी इसको पियर्स करती हैं। कौन सी लिम्फेटिक्स वेसल, जो ब्रेस्ट और पेक्टोरल रीजन को ड्रेन करती हैं। उसके अलावा एपिकल लिम्फ नोड्स भी इसको पियर्स करते हैं। ये वो स्ट्रक्चर थे जो इसको पियर्स कर रहे हैं। फिर एक दफ़ा हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सुपरफिशियल फेशिया, उसके अंदर आती है ब्रेस्ट। उसके बाद आता है डीप फेशिया, जो कि जिसको पेक्टोरल फेशिया कहते हैं, जो कवर करता है पेक्टोरलिस मेजर मसल को। अब पेक्टोरलिस मेजर मसल के पीछे क्या आ रहा है, क्लेविपेक्टोरल फेशिया, ठीक है। जो क्लेविपेक्टोरल फेशिया, उसके ऊपर कौन सा फेशिया है, इन्वेस्टिगेटिंग लेयर ऑफ सर्वाइकल फेशिया। अब जो क्लेविपेक्टोरल फेशिया, उसके नीचे कौन सा फेशिया है, एक्सिलरी फेशिया। इधर एक और बात है, ये जो है ये फेशिया, क्लेविपेक्टोरल फेशिया, ये इसकी डूम शेप को भी मेंटेन करता है एक्जिला की। एक्जिला जो है हमारा वो डूम शेप ही तो होता है, जो आर्मपिट है अंदर से किस तरह का होता है, डूम शेप होता है। सो उसका जो एक्सिलरी फेशिया है उसको कौन होल्ड करके रखता है, क्लेविपेक्टोरल फेशिया, उसकी डूम शेप को। ये थे हमारे डीप फेशिया एंड क्लेविपेक्टोरल फेशिया। If you understand the video, so please like, share and subscribe the channel. Thanks for watching.